फ्यूरिकिया के अद्भुत अंडे, इटली की लोक कथा। कहानी के विषय में, रेनेसेंस काल में इटली के कुलीन वर्ग के लोग अक्सर जादूगरनियों की, जिन्हें वहाँ की भाषा में स्त्रेगा बुलाते थे, सेवाएं लिया करते थे। इस कारण कई बार गरीब विधवाएं आरामदायक जीवन जीने के लिए जादू और वशीकरण की कला का सहारा लेने लगी थी। लोगों और पशुओं की बीमारियों का इलाज करने के लिए या ज़मीन की उपज बढ़ाने के लिए जादूगरनियाँ रहस्यमयी औषधियाँ व जंत्र तंत्र बेचती थी। एक स्त्रेगा को विरासत में बहुत सारी लोक कथाएँ भी मिलती थी। यह कहानी एक ऐसी ही दयालु जादूगरनी की है जो 15वीं शताब्दी के आरंभ में फ्लोरेंस नगर में रहती थी। बहुत वर्ष पहले फ्लोरेंस में एक छोटी सी दुकान थी, जहां एक बूढ़ी औरत जिसका नाम फ्यूरिकिया था अंडे बेचा करती थी। और कैसे अंडे थे यहाँ! यद्यपि वह साधारण अंडों जैसे दिखते थे और साधारण अंडों से भी छोटे थे। जो कोई भी वह अंडे खाता था, उसके साथ कुछ अद्भुत घटने लगता था। बीमार बच्चे स्वस्थ और तगड़े हो जाते थे, साधारण लड़कियां सुंदर हो जाती थी, डरपोक लड़के निडर हो जाते थे, गडरिये अपनी भेड़ नहीं खाते थे, किसानों के पेड़ों पर सब अंजीर अच्छे से पक जाते थे, यात्रियों को रास्ते में लुटेरे भी नहीं लूटते थे, और कुछ मूर्ख लोग तो बुद्धिमान बन गए थे, बस फ्यूरिकिया के अद्भुत अंडे खाकर। लेकिन फ्यूरिकिया के अंडों के बारे में एक अजीब बात भी थी। किसी व्यक्ति ने आज तक उसे बाजार में किसी किसान से अंडे खरीदते ना देखा था, जैसा कि नगर की अन्य अंडे बेचने वाली औरतें करती थी। फिर भी उसके पास सदा दूसरों से अधिक अंडे होते थे। तब भी जब मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती थी और बाजार में अंडों की किल्लत होती थी, लेकिन फ्यूरिकिया के पास सदा इतने अंडे होते थे कि अपने सब ग्राहकों को वह अंडे बेच सकती थी। सब लोग सहमत थे कि वह अवश्य ही एक जादूगरनी है जो इतने अद्भुत अंडे कहीं से भी बना लेती थी। लेकिन चूंकि उसके जादू से लोगों का भला ही हो रहा था, सब उसे चाहते थे और अंडे बेचकर वह खूब संपन्न हो गई थी। तो तात्पर्य यह है कि सब उसे पसंद करते थे, सिवाय एक के। उसकी एक पड़ोसिन थी जिसका नाम था मैडलेना। वह नीच और स्वार्थी थी। वह सुंदर भी नहीं थी, वह गरीब नहीं थी, लेकिन अमीर भी नहीं थी। वह फ्यूरिकिया के अच्छे भाग्य से जलती थी और धीरे धीरे उससे घृणा भी करने लगी थी। कारण यह था, जब मैडलेना ने देखा कि फ्यूरिकिया के अंडे खाने वालों के साथ कुछ अद्भुत घट रहा था, तब उसने सोचा कि अगर फ्यूरिकिया का एक अंडा खाएं तो निसंदेह वह भी सुंदर और धनी बन जाएगी। लेकिन जब उसने 1 दर्जन अंडे खरीदने चाहे तो फ्यूरिकिया ने कहा, अपने पैसे अपने पास ही रखो मैडलेना। मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि इन अंडों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह अंडे उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो दयालु होते हैं। अन्य लोगों के लिए तो यह साधारण अंडों जैसे ही हैं। सत्य तो यह है कि साधारण अंडों से भी यह छोटे हैं और कम स्वादिष्ट हैं। लेकिन मैडलेना हट करने लगी और हार कर फ्यूरिकिया ने 1 दर्जन अंडे उसे दे दिए। हर दिन मैडलेना ने 1 अंडा खाया। उसने उन्हें खूब उबाल कर खाया। उसने अंडों का ऑमलेट बना के खाया। 2 सप्ताह के बाद न तो वह सुंदर बनी और न ही धनी। कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब वह पहले से भी अधिक गुस्सैल हो गई थी। उसने सोचा कि फ्यूरिकिया ने अवश्य ही उसके साथ छल किया था। अब वह उससे और भी घृणा करने लगी थी। उसने निश्चय किया कि वह फ्यूरिकिया के अंडों का रहस्य जानकर ही रहेगी और उसे चुरा लेगी। अंडों का रहस्य यह था, कई वर्ष पहले उदार हृदय फ्यूरिकिया ने एक छोटी काली सफ़ेद मुर्गी की जान बचाई थी।
जैसे ही एक कसाई उसे मार कर सूप बनाने के लिए तैयार करने वाला था, फ्यूरिकिया ने उसे कटने से बचा लिया था। यह एक जादुई मुर्गी थी। उसे बस एक खास तरह का शोरबा पिलाना पड़ता था और हर रात वह दर्जनों अद्भुत अंडे देती थी। मुर्गी ने फ्यूरिकिया को जादुई शोरबा बनाना सिखाया था और फ्यूरिकिया ने हर बार लगन और प्यार से नन्ही मुर्गी के लिए वह शोरबा पकाया था। धीरे धीरे मुर्गी की शोभा बढ़ने लगी थी और बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके पंख गगन के तारों समान झिलमिलाने लगे थे। उसकी चोंच और आंखें सूर्य समान सुनहरी और चमकदार हो गई थी। लेकिन सारा दिन मुर्गी फ्यूरिकिया की अलमारी के सबसे अंधेरे कोने में छिपकर रहती थी और सिर्फ रात के समय जब सारा नगर सो रहा होता था वह बाहर आती थी। फिर वह अपना जादुई शोरबा पीती थी और खुशी से चिल्लाती नाचती थी और फिर अंडे देने लगती थी। एक दिन फ्यूरिकिया ने अपनी दुकान बंद कर दी और पहाड़ियों की ओर चल दी। वह उस किसान के पास अंडे लेने जा रही थी जिसका गधा बीमार था। क्योंकि उसे लगा था कि उसको लौटने में रात हो जाएगी, उसने अपनी मुर्गी के लिए खास शोरबा पहले ही तैयार कर लिया था। थोड़ी सी वाइन, थोड़ा सा नींबू का रस, जिस पेड़ पर उल्लू का एक बच्चा रहता था उस पेड़ के कुछ जैतून, पूर्णिमा की रात तोड़ा गया एक अंजीर, जनवरी में खिले एक गुलाब की सूखी पंखुड़ी, इन सभी चीज़ों को मिलाते मिलाते फ्यूरिकिया एक छोटा सा गीत भी गाती थी जो मुर्गी ने उसे सिखाया था। लेकिन उस गीत के बोल कोई और न समझ सकता था। जब शोरबा अच्छे से मिल गया तो फ्यूरिकिया उसे पकाने के लिए धीमी आंच पर रख दिया और दरवाजे से बाहर ताला लगाकर अपने रास्ते चली गई। जैसे ही फ्यूरिकिया घूमकर मोड़ के आगे गई, मैडलेना खिड़की के रास्ते भीतर आ गई। आखिरकार फ्यूरिकिया का रहस्य जानने का अवसर उसे मिल ही गया था। जब वह अंडों की दुकान के अंदर आई, उसने वहाँ कोई अंडे नहीं दिखाई दिए क्योंकि उस दिन वह दुकान बंद थी। उसे सिर्फ धीमी आंच पर पकता शोरबा दिखाई दिया। उसकी खुशबू कितनी अच्छी थी, वह कितना स्वादिष्ट लग रहा था और मैडलेना ने थोड़ा सा शोरबा पी लिया। शोरबा इतना स्वादिष्ट और आश्चर्यजनक था कि मैडलेना को लगा कि उसने आज तक ऐसी कोई चीज़ न चखी थी। उसे विश्वास हो गया कि इसी शोरबे से फ्यूरिकिया के ग्राहकों के जीवन में शुभ घटनाएं घटती थी। बस ऐसा सोचकर वह सारा शोरबा पी बैठी और जिस रास्ते से भीतर आई थी उसी रास्ते से लौट गई। अलमारी के अंदर बैठी मुर्गी दरवाजे की दरार से सब देख रही थी। वह उसकी मूर्खता पर हंसने लगी। बाद में जैसे ही मैडलेना ने आईने में देखा तो वह समझ गई कि उसने सही काम किया था। वह थोड़ा अलग दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। इतनी शानदार वह पहले कभी न दिखी थी और वह थोड़ा अलग दिख रही थी। हालांकि वह समझ नहीं पाई कि उसमें क्या बदलाव आया था। फ्यूरिकिया को उतनी भी देर ना हुई थी जितना उसने सोचा था और वह घर लौट आई। किसान का गधा जल्दी ही स्वस्थ हो गया था। वास्तव में तो वह अंडे खाते ही ठीक हो गया था। जब मैडलेना ने फ्यूरिकिया को लौटते हुए देखा तो अपनी जीत के बारे में बताने के लिए वह झटपट दौड़ती हुई उसके पास आई। लेकिन जैसे ही वह उससे बात करने लगी तो उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कुट 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 कुट। और फिर मैडलेना ने देखा कि वह छोटी हो गई थी, बहुत बहुत छोटी, एक मुर्गी जितनी छोटी। वास्तव में वह एक मुर्गी बन गई थी, यद्यपि कि वह उतनी सुंदर न थी जितनी फ्यूरिकिया की मुर्गी थी। और दुख से कहना पड़ता है कि उस दिन के बाद जो अंडे उसने दिए वह उतने अद्भुत न थे जितने अद्भुत फ्यूरिकिया की मुर्गी के होते थे। हालांकि वह अजीब थे क्योंकि उन अंडों से जो बाहर आए वह चूजे न थे, लेकिन
चूहे थे और सब चूहे भाग गए। This was a Italy folktale by our voice-over artist Himani Verma Prajapati from Mumbai. Subscribe to our YouTube channel Kannada Times and don't forget to like our Facebook page Kannada Times Audiobooks to get more updates. Thank you.